प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदापं जीर्णवरवसहीर्णजीर्णनेत्तिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं अट्ठ चतुर्णान दंसण सामण्णं जीवलक्षणं वणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसनं नाणम्। द्रव्य संग्रह में जय जिनेन्द्र। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है 14वीं गाथा के बाद, जो टीका विशेष रूप से यहाँ ब्रह्मदेव सूर्याचार्य ने लिखी, और उसमें जीवों के या आत्मा के भेद प्रभेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तीनों का स्वरूप बताया। और उसके बाद में अब इन तीन दशाओं में, हर दशा में ये तीनों दशाएं किस रूप में हैं, तीन तरह की अवस्थाएं, तीन दशाएं आत्मा की, जीव की बताई, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो उसमें से हर दशा में, यानी बहिरात्म पने में ये तीनों अवस्थाएं, फिर अंतरात्म पने में ये तीनों अवस्थाएं, और परमात्मा पने में ये तीनों अवस्थाएं घटित होती हैं, और किस रूप में घटित होती हैं, किस अपेक्षा से घटित होती है, वो अपेक्षाएं भी यहाँ पर बताई गई हैं। उनकी चर्चा यहाँ हमने कल देखी थी। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा में, मिथ्या दृष्टि भव्य जीव जो है, मिथ्या दृष्टि भव्य बहिरात्मा में ये तीनों अपेक्षाएं किस प्रकार घटित होती हैं। मिथ्या दृष्टि भव्य बहिरात्मा में ये तीनों अपेक्षाएं किस प्रकार लागू पड़ेंगी। हाँ, सुलोचना भाभी बोलिए। वर्तमान में तो वो बहिरात्मा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, देह और जीव को एक ही मानता है, और भविष्य की अपेक्षा अंतरात्मा और परमात्मा दोनों हो सकता है। शक्ति रूप में उसमें परमात्मा और अंतरात्मा की अवस्था पाई जाती है। ठीक है, और कोई अपेक्षा? व्यक्त रूप में भी बहिरात्मा है, व्यक्त रूप में भी बहिरात्मा है। और कोई अपेक्षा नहीं है? एक हाँ, भावी नैगम्य से भी अंतरात्मपना और परमात्मपना है। शक्ति रूप में होना वो एक अलग बात है, और भावी नैगम्य में न से मतलब भविष्य में वो बनेगा। जो भव्य जीव है, भव्य जीव वर्तमान में, भव्य मिथ्या दृष्टि वर्तमान में बहिरात्मा है, और शक्ति रूप से में अंतरात्मा और परमात्मा है। लेकिन भावी नैगम्य से व्यक्त रूप में भी वो परमात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा होगा। तो भावी नैगम्य से भी वो अंतरात्मा और परमात्मा है। लेकिन अभव्य जीव तो वर्तमान में तो बहिरात्मा है ही। क्या अभव्य कभी अंतरात्मा हो सकेगा? अभव्य कभी अंतरात्मा हो सकेगा क्या? नहीं हो सकेगा। उसका नाम ही अभव्य है। अभव्य कहते ही उसे हैं कि जो सदा बहिरात्मा ही रहेगा, अंतरात्मा कभी होगा ही नहीं।
तो अभव्य जो है वो बहिरात्मा उसमें व्यक्त रूप में है, और अभव्य में अंतरात्मपना और परमात्मपना है या नहीं? अभव्य में अंतरात्मपना और परमात्मपना है या नहीं? रेखा भाभी बोलिए। शक्ति अपेक्षा से है। अभव्य जीव में भी अभव्य जीव में भी शक्ति अपेक्षा से अंतरात्मपना और परमात्मपना है, शक्ति रूप में है। लेकिन फिर जो भव्य मिथ्या दृष्टि है और अभव्य मिथ्या दृष्टि है, दोनों में दो अपेक्षाएं तो समान है। वर्तमान में दोनों बहिरात्मा है, शक्ति रूप से दोनों अंतरात्मा और परमात्मा है। फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में फिर क्या निमित्त नहीं मिलता है अभव्य जीवों को? नहीं, ये तो बात कोई दूसरी चली थी। निमित्त नहीं मिलने वाली, रुकिए निशांति रुकिए, निमित्त नहीं मिलने वाली बात तो कुछ और चली थी, वो दूरांदूर भव्य के संबंध में चली थी, अभव्य के संबंध में नहीं है। अभव्य को तो निमित्त मिलते हैं तो भी वो अपना काम नहीं कर सकता है, वो अभव्य है ही वही कि उसको निमित्त मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ संयोग मिल भी जाए तो भी वो कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, रत्नते प्रकट नहीं कर सकता, उसका नाम अभव्य है। यहाँ अभी हमने क्या पढ़ा? अभव्य मिथ्या दृष्टि और भव्य मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क हुआ? बोलिए निशांति। वो भावी नेगम नेय की अपेक्षा से भी उसकी शक्ति व्यक्त नहीं होती। हाँ, ये जो फर्क है दोनों में, अभव्य में और भव्य मिथ्या दृष्टि में, भावी नैगम नय वाला फर्क है। वर्तमान में दोनों बहिरात्मा है, शक्ति रूप से दोनों अंतरात्मा और परमात्मा है। लेकिन जो भव्य मिथ्या दृष्टि है वो भावी नैगम्य से भविष्य में वो अंतरात्मा भी बनेगा, परमात्मा भी बनेगा। लेकिन जो अभव्य मिथ्या दृष्टि है वो भावी नैगम्य से भी कभी भी अंतरात्मा परमात्मा नहीं बन पाएगा, वो कभी भी व्यक्त रूप में अंतरात्मा परमात्मा नहीं हो सकेगा। यहाँ पर आके वो फर्क है दोनों में। इसके बाद में ये और चर्चा थी कि अभव्य को आप शक्ति रूप में क्यों कहते हो? यदि अभव्य में शक्ति भी नहीं कहेंगे तो उसका जीवपना ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, और उसमें केवल ज्ञानावरण आदि कर्म भी सिद्ध नहीं हो पाएंगे यदि उसको शक्ति रूप में नहीं कहेंगे। क्योंकि यदि उसमें शक्ति नहीं है तो वो कर्म आवरण किस पे डाल रहा है? वो शक्ति पे ही तो आवरण कर्म डाल रहा है, इसलिए शक्ति रूप में तो अभव्य में मानना पड़ेगा। अब बात अपने को करनी है अंतरात्मक दशा में तीनों दशाएं कैसे घटित होती है। ज्योति जी, ये लास्ट पॉइंट वापस से बोलिए ना, जो आपने लास्ट में बात बोली। हाँ, अभव्य में शक्ति रूप से परमात्मपना कैसे कहा? कि यदि अभव्य में शक्ति रूप से भी परमात्मपना नहीं कहेंगे तो उसमें जीवपना ही सिद्ध नहीं हो पाएगा, उसका जीवपने में ही शंका हो जाएगी, और उसमें कर्मों के उदय भी सिद्ध नहीं होंगे। ज्ञानावरणादि कर्मों का उसके उदय है, केवल ज्ञानावरण कर्म का उसके उदय है, वो भी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि ये ज्ञानावरणादि कर्म घातिया कर्म है, ये जीव की शक्ति का घात करते हैं, यानी वो शक्ति प्रकट नहीं होने देते। इसका मतलब क्या है? देखिए, कर्म ही बता रहे हैं कि जीव में शक्ति है। ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? कि जो जीव के केवल ज्ञान की शक्ति को घाते मतलब वो शक्ति को प्रकट नहीं होने दे, केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे पा रहा है, उसमें निमित्त हो रहा है। तो जीव में केवल ज्ञान की शक्ति है, ये इससे सिद्ध होता है ना। शक्ति है तब तो नहीं प्रकट होने दे पा रहा है। हाँ, मुझ में 10 किलो वजन उठाने की शक्ति है और फिर कोई मुझे उठाने ही नहीं दे रहा है, तो मेरे में शक्ति है तब तो कोई मुझे रोक रहा है। मेरे में ताकत ही नहीं है और फिर कहे कि ये मेरे को रोक रहे हैं। अब मैं ऐसा कहूँ ये मुझे 100 किलो वजन उठाने से रोक रहे हैं, तो 100 किलो वजन उठाने की शक्ति कहाँ है? तो वो जो रोक रहा है, कर्म घात रहा है, आवरण डाल रहा है, वो कर्म ही ये बात को बता रहा है कि उसमें शक्ति है, परमात्मा होने की, अंतरात्मा होने की उसमें शक्ति है, तब तो वो कर्म का कुछ काम है। अदरवाइज कर्म का काम ही नहीं रहेगा, उसके कर्म ही सिद्ध नहीं होंगे, और कर्म सिद्ध नहीं होंगे तो वो अभी बैठे बैठे ही सिद्ध कहलाएगा। क्योंकि जिनके कर्म नहीं होते वो तो सिद्ध होते हैं, निक्कम्मा तो सिद्धि भगवान होते हैं कर्मों से रहित। तो उस अभव्य जीव के कर्म ही सिद्ध नहीं होंगे तो वो अभव्य जीव ही सिद्ध भगवान हो जाएगा। इसलिए बहुत यदि अभव्य की शक्ति रूप में भी यदि हमें नहीं माने परमात्मपना और अंतरात्मपना,
तो बड़ी समस्या आ जाएगी फिर। इसलिए अभव्य को भी शक्ति रूप में तो अंतरात्मपना और परमात्मपना है। आगे पेज नंबर 56 पे लास्ट पैरा से पढ़ते हैं, लास्ट की 3 लाइनें हैं। इस प्रकार जैसे मिथ्या दृष्टि संज्ञक बहिरात्मा में नए विभाग से तीनों आत्मा दिखलाए हैं, वैसे ही शेष गुणस्थानों में भी समझना। जैसे मिथ्या दृष्टि यानी जो था बहिरात्मा, उसमें तीनों आत्मा बताए, शक्ति रूप में, व्यक्त रूप में और भावी नैगम्य से तीनों आत्मा बताए। उसी तरह अब अंतरात्मा में भी, परमात्मा में भी इसी तरह से समझना। तो किस तरह से समझना? वह इस प्रकार, बहिरात्म अवस्था में अंतरात्मा और परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से और भावी नैगम्य से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं, ऐसा जानना। ये तो ऊपर जो प्रकरण चला उसका एक लाइन में अपने को समराइज करके बता दिया कि बहिरात्म अवस्था में अंतरात्मा और परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से और भावी नैगम्य से व्यक्ति रूप में भी रहते हैं। अब यहाँ समझना है अपने को भव्य की अपेक्षा ही, व्यक्ति रूप में जहाँ कह रहे हैं तो वहाँ भव्य बहिरात्मा की अपेक्षा से ही समझना चाहिए। अब अंतरात्मा अवस्था में बहिरात्मपना कैसे होगा? कोई जीव वर्तमान में अंतरात्मा है। देखिए, यानी ये कैसे घटित कर रहे हैं कि तीनों अवस्थाओं में से एक एक अवस्था को तो सामने रख रहे हैं, प्रेजेंट में रख रहे हैं, वर्तमान में, और फिर उसमें अभी प्रेजेंट में कोई जीव बहिरात्मा है, ये हमने देखा। तो प्रेजेंट में बहिरात्मा है, भव्य है, तो वो शक्ति रूप में भी अंतरात्मा और परमात्मा है, और भविष्य में वो अंतरात्मा और परमात्मा होगा। इस प्रकार से वर्तमान में उसमें ये तीनों दशाएं हमको दिखती है ना। वर्तमान में समझ लीजिए वो शेर था, हिरण को फाड़ के खा रहा था। वो दो मुनिराजों को उनमें वर्तमान में ही वो अंतरात्मपना, और भविष्य में ये तीर्थंकर होंगे महावीर नाम के, ये परमात्मपना उनको वर्तमान में दिखा कि नहीं दिखा? तब तो वो शेर को उपदेश देने चले गए। अभी तो मिथ्या दृष्टि था ना, हिरण को फाड़ के खा रहा था। समझ में आ गया कहाँ से बोल रही हूँ मैं? कहानी ख्याल में आ गई सबको? महावीर भगवान का पूर्व भाव, शेर की अवस्था। तो वर्तमान में बहिरात्मा है, लेकिन वर्तमान में बहिरात्मा होने पर भी शक्ति में उनकी परमात्मपना, अंतरात्मपना उनको दिख रहा है, और फिर भविष्य में ये अंतरात्मा होके परमात्मा बनेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। तब जाके उसको उपदेश देने का काम बना उनसे। तो ये वर्तमान में जो बहिरात्मा था, उसमें वर्तमान में हमको तीनों अवस्थाएं दिख गई। अब कोई जीव वर्तमान में अंतरात्मा है, अभी कोई चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थानवर्ती, 8वें, 9वें, 10वें गुणस्थानवर्ती कोई जीव है, अंतरात्मा 4 से 12वें तक के कोई भी जीव है। अब उनमें ये तीनों अवस्थाएं कैसे घटित होंगी? वर्तमान में अंतरात्मा है और अभी उनमें ये तीनों अवस्थाएं कैसे घटित होंगी? हम इसमें लिखा है, कोई बता सकते हैं पहले? हाँ, पूर्व में बहिरात्मा और नैगम्य से आगे परमात्मा। हाँ, बढ़िया। भूत नैगम्य से वो बहिरात्मा। भूतकाल में कल हमने 3 प्रकार के नैगम्य देखे थे, एक भूत नैगम्य, एक वर्तमान नैगम्य और एक भावी नैगम्य। तो भूत नैगम्य में पूर्व की अवस्था को वर्तमान में हम देख रहे हैं, वर्तमान में पिछली अवस्था के आधार पर हम कह रहे हैं, वो होता है भूत नैगम्य। और वर्तमान में ही भविष्य के आधार पर कोई कथन कर रहे हैं, तो वो कहलाता है भावी नैगम्य। तो अभी तो है अंतरात्मा, लेकिन वो पहले बहिरात्मा थे, पहले वो मिथ्या दृष्टि थे, तो उस अपेक्षा से उनमें भूतकाल की अपेक्षा से वर्तमान में भी बहिरात्मपना देखा जा सकता है, दिखाई दे सकता है। और भविष्य में जो आज अंतरात्मा है, वो निश्चित रूप से भविष्य में परमात्मा होंगे ही होंगे। जो आज अंतरात्मा है, साधक दशा में है, वो निश्चित रूप से कभी ना कभी थोड़े ही काल में वो परमात्मा बनेंगे ही बनेंगे। तो भावी नैगम्य से भी उनमें परमात्मापना है, और शक्ति रूप से तो परमात्मापना है ही है। शक्ति रूप से परमात्मापना सभी जीवों में है, तो वो है ही। तो इस तरह से अंतरात्मा अवस्था में ये देखिए आगे वाली लाइन, अंतरात्मा अवस्था में 57 पेज की पहली लाइन है। अंतरात्मा अवस्था में बहिरात्मा भूतपूर्व नय से
तथा घी के घड़े की भांति और परमात्म स्वरूप शक्ति रूप से तथा भावी नैगम नय से व्यक्ति रूप से भी रहता है। भूतपूर्व नय से मतलब वही भूत नैगम नय से भूतकाल की अपेक्षा घी के घड़े की भांति, ये उदाहरण दिया है। जैसे कि जिस घड़े में घी रखा जाता, पुराने जमाने में बर्तन स्टील वगैरह के नहीं होते थे, मिट्टी के ही बर्तन होते थे, उसी में सामान रखते थे। तो एक घड़ा ऐसा होता था जिसमें घी रखा जाता था, घड़ों में सामान रखते थे। तो उस घड़े में जिसमें घी रखा जाता था उसको घी का घड़ा कहते हैं। अब जिस समय उसमें घी भरा है तब तो घी का घड़ा कहना वाजिब है, लेकिन कभी कोई टाइम ऐसा भी आता है कि वो घी उसमें से खत्म हो जाता है, उसके बाद भी क्या कहते हैं उसको, घी का घड़ा। जैसे हमारे घर में जो चीज, जो डब्बा जिसके लिए अपन ने फिक्स कर रखा है, चाय का, चीनी का, नमक का, वो खाली भी हो जाए, मज के रखा है, फिर भी हम क्या बोलेंगे, वो चीनी का डब्बा देना, चीनी भर दें। अब चीनी थोड़ी ना अभी उसमें, लेकिन फिर भी हम उसको चीनी का डब्बा कहते हैं। क्यों कहते हैं? भूतपूर्व नय से, कि पहले उसमें चीनी रखी हुई थी, या बहुत समय तक जिसमें जो चीज रखते हैं। कमरों के नाम ऐसे बना देते हैं अपन, इसका मतलब ऐसे तो आजकल तो डिवाइड कर ही देते हैं कमरे, लेकिन जिस कमरे में कोई पर्टिकुलर काम किया जाता हो या ऐसा हो तो उस कमरे का नाम ऐसा, पुराने जमाने में इस तरह से उसको इस तरह से नाम देते थे। किसी भी चीज के अपन इस तरह से जो नाम देते हैं, अब वो काम अब नहीं भी हो रहा है। जैसे हमारे जो स्मारक में जो क्लास चलती है, उस क्लासरूम का नाम क्या है? अध्यक्ष निवास बोलते हैं हम उसे। क्यों? क्योंकि उस पे नाम लिखा था अध्यक्ष निवास। कभी किसी जमाने में जो अध्यक्ष थे गोदिका जी साहब, उनके लिए वो कमरा बनाया था कि वो जब भी कभी शिविर वगैरह हो तो स्मारक में वो वहां पे आराम अपना कर सकें। अब वो पता नहीं कभी रहे हो या नहीं रहे हो उसमें, लेकिन उसके ऊपर नाम लिखा रहता था अध्यक्ष निवास। अब कलर हो गया, नाम साफ हो गया, कुछ नाम उस पे नहीं है, उसके बावजूद भी हम क्या बोलते हैं? अध्यक्ष निवास। तो अब अध्यक्ष निवास क्यों बोलते हैं? ना तो वो अध्यक्ष जी वहां रहते हैं, और अब वो हमारी परमानेंट पाठशाला बनी हुई है, लेकिन हम उसको पाठशाला नहीं बोलते हैं, अध्यक्ष निवास ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूत नैगम नय से पहले वो अध्यक्ष निवास था। बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीजों को अपन इस तरह से बोलते हैं, जो पहले जिसका जो नाम पड़ जाता है उसी तरह से। तो यहाँ ये भूतपूर्व नय से कि पहले वो बहिरात्मा थे, इसलिए वर्तमान में अंतरात्मा होने पर भी उनको बहिरात्मा देखा जा सकता है किसी अपेक्षा से। वर्तमान में बहिरात्मा है नहीं, लेकिन किसी अपेक्षा से। जैसे कि राजा श्रेणिक को, जैसे कि नारकी को अभी राजा श्रेणिक देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? भरत जो सिद्ध भगवान हैं, उनको भी भरत चक्रवर्ती देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? अब देखो, वो वर्तमान में अंतरात्मा है। वो नारकी जो है ना, पहले नरक में, वो नारकी वर्तमान में अंतरात्मा है, शायद समय दृष्टि है, लेकिन हम उनको बोलते हैं राजा श्रेणिक, और उन्होंने मरा हुआ सर मुनिराज के गले में डाल दिया। अब वो बहिरात्म दशा हम उनकी देख रहे हैं अभी वर्तमान में अंतरात्मा होने पर भी बहिरात्मपना देखा जा रहा है। वो जो काम उन्होंने किया था वो मिथ्या दृष्टि अवस्था में तो किया था, सम्यक दृष्टि तो ऐसा काम करते नहीं है, लेकिन भूत नैगम नय से वर्तमान में ऐसी अवस्था देखी जाती है। तो अंतरात्मा अवस्था में बहिरात्मा भूतपूर्व नय से तथा घी के घड़े की भांति, घी के घड़े की भांति मतलब वो व्यवहार से पिछली अवस्था की अपेक्षा, और परमात्म स्वरूप शक्ति रूप से, परमात्मा पना शक्ति रूप से भी है, और भावी नैगम नय से व्यक्ति रूप में भी है। भावी नैगम नय से व्यक्त, अभी वर्तमान में कह देंगे उसको। शक्ति तो है, वो शक्ति है, उसकी अभी प्रकटता नहीं है, शक्ति की प्रकटता हो जब हो, लेकिन वो भावी नैगम नय से उस अंतरात्मा को अभी परमात्मा, जैसे कि जो तीर्थंकर हैं, बाल तीर्थंकर हैं, अभी तो बच्चे हैं, गृहस्थ अवस्था में हैं, लेकिन उनको अभी वर्तमान में तीर्थंकर कहना, या फिर वो अभी नरक में हैं, अभी तो नरक में है, नरक में ही उनको पहले तीर्थंकर हैं ऐसा कहना। तो भावी नैगम नय से वर्तमान में भी वो व्यक्ति रूप में उनमें परमात्मा दशा है। शक्ति रूप में तो है ही है, व्यक्ति रूप में, व्यक्ति का अर्थ प्रगटता रूप, प्रेजेंट, अभी जिसको हम देख सकते हैं, कह सकते हैं, वो कहलाता है व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब पर्सन नहीं। अब परमात्मा अवस्था में किस प्रकार से रहते हैं? तो परमात्मा अवस्था में अंतरात्मा और बहिरात्मा दोनों भूतपूर्व नय से ही रहते हैं। अब परमात्मा अवस्था में शक्ति की बात क्यों नहीं की?
जो वर्तमान में परमात्मा हो गए, अभी सिद्ध भगवान हो गए, महावीर भगवान सिद्ध हैं, अब उनमें कहें उनमें परमात्मा होने की शक्ति है, सभी जीवों में शक्ति है, लेकिन अब उनकी उस शक्ति, हाँ, शक्ति प्रकट होने के बाद में फिर शक्ति है ऐसा कहा नहीं जाता है। तो वो शक्ति उनके प्रकट हो गई है और परमात्मा दशा भी साक्षात प्रकट हो गई है। भूतकाल में वो बहिरात्मा थे, उसके बाद में अंतरात्मा हुए, तो भूतकाल की अपेक्षा, भूत नैगम नय की अपेक्षा, भूतपूर्व नय की अपेक्षा, कोई भी शब्द कहें एक ही बात है, तो वो भूत नैगम नय की अपेक्षा से बहिरात्मपना और अंतरात्मपना उनमें है। जो भी परमात्मा हुए हैं, जो भी आज तक सिद्ध हुए हैं, परमात्मा हुए हैं, अनंत हुए हैं, वो भूतकाल में मिथ्यादृष्टि थे या नहीं थे? या कोई परमात्मा ऐसे हों कि डायरेक्ट ही अंतरात्मा ही होते हों, या डायरेक्ट ही परमात्मा ही हुए? कोई भी व्यक्तिगत हम देखेंगे एक एक पर्टिकुलर अनंत भगवान को या सिद्ध भगवान को, तो कोई भी पर्टिकुलर अनंत और सिद्ध भगवान ऐसा नहीं होगा कि अनादिकाल से अनंत ही है। वो सब भूतकाल में बहिरात्मा थे, उसके बाद में अंतरात्मा हुए और अंतरात्मा पूर्वक ही फिर वो परमात्मा हुए हैं। तो इस तरह से भूत नैगम्य से सभी परमात्मा भूतकाल में बहिरात्मा और अंतरात्मा भी थे। इस तरह से दोनों अवस्थाएं भी उनमें घटित हो जाती हैं। अब इन तीन प्रकार के आत्माओं को समझ में आ गया ना ये बात? तो अब मेरे हिसाब से चलें आगे। अब इन तीन प्रकार के आत्माओं को गुणस्थानों में घटित करते हैं। अब किस गुणस्थान में कौन सी दशा रहती है? सरल है, ये अपन ने प्रकरण छेड़ाला में भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। देखिए, मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र, इन तीन गुणस्थानों में तारतम्य रूप न्यूनाधिक भेद से बहिरात्मा जानना। तीन गुणस्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र। 14 गुणस्थानों के नाम भूल तो नहीं गए? कौन कौन भूल गया है? कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा? पूछ लूं फिर मैं? हाँ, अर्पणा जी बोलिए 14 गुणस्थानों के नाम। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सम्यक, देश विरत, प्रमद विरत, अप्रमद विरत, अपूर्वकरण, 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 अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, सूक्ष्म सांप्राय, शील मोह, और पहले उपशांत मोह, पहले उपशांत मोह, शांत मोह, शील मोह, और चलिए बढ़िया है, कोई बात नहीं। शिमला अभी आगे के बता दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अचानक से पूछा है, आ गए। हाँ, सहयोग केवली, फिर अयोग केवली, पहले सहयोग केवली, फिर अयोग केवली, 13वें गुणस्थान वाले सहयोग केवली। हमेशा उल्टा बोल देते। हाँ, शिमला अभी सुनाइए, आप सुनाइए, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करके। और अपूर्वकरण, अनिवर्तीकरण, सूक्ष्म सांप्राय, सहयोगी केवली, अयोग्य केवली। नहीं, सूक्ष्म सांप्राय के बाद 11वां उपशांत मोह, शांत मोह, क्षीण मोह, सहयोगी केवली, अयोग्य। बढ़िया बढ़िया, चलिए याद है, अच्छी बात है। तो ये अब गुणस्थानों में पहले के जो 3 गुणस्थान हैं, मिथ्यात्व, सासादन और सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र, ये तीनों में बहिरात्म दशा, लेकिन कैसे? तारतम्य रूप न्यूनाधिक भेद, यानी तारतम्य रूप मतलब कम होता होता, घटता हुआ बहिरात्मपना। पहले गुणस्थान वर्ती जो बहिरात्मा है वो तो टोटली बहिरात्मा है ही, लेकिन दूसरे गुणस्थान में, पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में क्या फर्क है? दोनों बहिरात्मा है,
फिर क्या फर्क है? ये विशुद्धि का फर्क है, थोड़ा सा विशुद्धि का फर्क है। यदि विशुद्धि का फर्क नहीं होता तो दूसरा गुणस्थान बनता ही क्यों? पहले में मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी दोनों का उदय है, और दूसरे में मिथ्यात्व का उदय नहीं है, केवल अनंतानुबंधी का उदय है। और तीसरे में न मिथ्यात्व का उदय है, न अनंतानुबंधी का उदय है, वो मिश्र प्रकृति का उदय है। तो वहां थोड़ा फर्क है, विशुद्धियों में थोड़ा फर्क है, इसलिए शब्द दिया। तारतम्य का मतलब है थोड़ा घटता बढ़ता, जैसा भी यथा योग्य उस हिसाब से यहाँ समझना। लेकिन सामान्य रूप से तीनों गुणस्थान बहिरात्मा के हैं, क्योंकि तीनों ही तरह के जीव वो अपने आत्म स्वरूप से च्युत हुए हैं। पहले गुणस्थान वाले भी, दूसरे वाले भी, तीसरे वाले भी आत्म स्वरूप से खिसके हुए हैं, आत्म स्वरूप से च्युत हैं, इसलिए वो तीनों बहिरात्मा हैं। तीनों की बहिरात्म दशा में फर्क है, एक सी नहीं है, लेकिन फिर भी तीनों अभी अपने आत्मा के श्रद्धान से स्खलित हुए हैं, इसलिए तीनों बहिरात्मा है। अविरत गुणस्थान में उसके योग्य अशुभ लेश्या रूप से परिणमित जीव जघन्य अंतरात्मा है, और शीर्ण कषाय गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतरात्मा है। अविरत और शीर्ण कषाय गुणस्थान के बीच के गुणस्थान में मध्यम अंतरात्मा है। ये अपन ने उसमें भी छेड़ाला में भी देखा था। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदा है, उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी, जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमग चारी। तो यहाँ वहां जो भेद किए और यहाँ जो भेद किए गुणस्थानों में वह फर्क है, ये दोनों अपेक्षाएं मिलती हैं। देखिए, तीन भेद अंतरात्मा के हैं, जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्कृष्ट या उत्तम अंतरात्मा, ऐसे तीन भेद। और टोटल मिला के तीनों की गुणस्थान है चौथे से 12वें तक, चौथे से लेके 12वें तक वो अंतरात्मा के गुणस्थान है। तो जघन्य अंतरात्मा चौथे गुणस्थान वाले, जघन्य मतलब सबसे नीचे वाले जो हैं, वो चौथे गुणस्थान वाले जघन्य अंतरात्मा, और 12वें वाले तो उत्कृष्ट में जाएंगे। यहाँ तो इसी हिसाब से किया है, चौथे वाले जघन्य अंतरात्मा, यहाँ अपने को यही अभी देखना है, चौथे वाले जघन्य अंतरात्मा, 12वें गुणस्थान वाले वो उत्तम अंतरात्मा, और 5वें से लेके 11वें तक चौथे वाले जघन्य अंतरात्मा, चौथे वाले जघन्य अंतरात्मा, 12वें वाले उत्कृष्ट या उत्तम अंतरात्मा। वो उत्कृष्ट कहें, यहाँ उत्कृष्ट शब्द दिया है, छेड़ाला में उत्तम शब्द दिया है, कुछ भी शब्द हम ले सकते हैं। 12वें वाले उत्कृष्ट अंतरात्मा, और 5वें से लेके 11वें तक यानी इनके बीच वाले वो सब है मध्यम अंतरात्मा। ये सिंपल विभाजन है, सरल सा विभाजन है। सबसे लोएस्ट को जघन्य में लिया, सबसे जो टॉप वाले हैं उनको उत्कृष्ट में लिया, बीच वाले सारे मध्यम में। यहाँ यही अपेक्षा दी गई है। पर छेड़ाला में जो अपेक्षा दी गई है, छेड़ाला में क्या अपेक्षा दी गई है, ध्यान है किसी को? अभी मैंने छंद भी बोला है। हाँ, निशा आंटी बोलिए। हाँ, पांचवे से 11 मध्यम हुआ। नहीं, 5वें से 11 तो यहाँ तो अपन ने ये यहाँ ली है वो अपेक्षा, छेड़ाला में जो अपेक्षा ली है। अच्छा, मध्यम है उसमें, 6 से 12 उत्तम है, 4 से 12 नहीं, 11वीं प्रतिमा तक मध्यम है, और उसके बाद वो उत्तम अंतरात्मा है, उन्हीं से। चलिए, एक का भी एकदम प्रॉपर पूरा सही नहीं है। देखिए, चौथे वाले तो जघन्य ही है, छेड़ाला में जो अपेक्षा ली है, चौथे वाले जघन्य अंतरात्मा, 5वें और 6ठे गुणस्थान वाले मध्यम अंतरात्मा, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, ये तो मुनि उत्तम है। इसके बाद में मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी, देशव्रति यानी 5वें गुणस्थान वर्ती, और अनगारी मतलब मुनिराज, वो 6ठे गुणस्थान वर्ती लिया। और उत्तम अंतरात्मा क्या कहा था, शुद्धोपयोग में लीन,
द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। तो शुद्धोपयोग में लीनता वाले गुणस्थान कौन से हैं? जहाँ शुद्धोपयोग में ही लीन, 7वें से, तो 7वें से 12वें तक सारे वहां लिए उत्तम अंतरात्मा में। फिर से बताती हूँ, छह में जो अपेक्षा ली है, चौथे वाले जगन्य अंतरात्मा, 5वें और 6ठे वाले मध्यम अंतरात्मा, और 7वें से 12वें तक उत्तम अंतरात्मा, वो छह में अपेक्षा ली है। और यहाँ पर ये अभी अपने को यही वाली कंसीडर करनी, यहाँ पे अपने सामने जो ग्रंथ है उसमें जो अपेक्षा दी है, लेकिन अपन ने दोनों का कंपैरिजन देखा है। तो यहाँ क्या अपेक्षा दी है? चौथे वाले जगन्य अंतरात्मा, 12वें वाले उत्तम अंतरात्मा, और 5वें से 11वें तक वो मध्यम अंतरात्मा। इस तरह से 3 प्रकार के आत्माओं को गुण स्थानों में बता दिया। फिर से पढ़ते हैं पैराग्राफ। मिथ्यात्व, सासाधन और मिश्र, इन 3 गुणस्थानों में तारतम्य रूप न्यूनाधिक भेद से बहिरात्मा जानना। अविरत गुणस्थान में उसके योग्य अशुभ लेश्या रूप से परिणमित जीव जगन्य अंतरात्मा है, और क्षीण कृषाय गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतरात्मा है। अविरत और क्षीण कृषाय गुणस्थान के बीच के गुणस्थानों में मध्यम अंतरात्मा है। तो बीच के कौन से हो गए? अविरत के बाद में देश विरत से लेकर और उपशांत मोह तक, यानी 5वें से लेकर 11वें तक के वो मध्यम अंतरात्मा है। अब परमात्मा बता रहे हैं, सहयोगी और अयोगी गुणस्थान में विवक्षित एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से सिद्ध सदृश परमात्मा है, और सिद्ध तो साक्षात परमात्मा है। देखिए क्या कह रहे हैं, सहयोगी और अयोगी गुणस्थान में, सहयोगी और अयोगी यानी 13वां और 14वां गुणस्थान, उनमें विवक्षित यानी जिसकी अपेक्षा चल रही है, एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से सिद्ध सदृश परमात्मा है। यानी जो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान हैं, उनको यहाँ कह रहे हैं एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से। और हम कौन से नय में लेते हैं? अगर हम लें 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती को, सामान्य रूप से हमने जो नय पढ़े हैं, कौन से गुणस्थान का विषय बने? परम शुद्ध, अनंत भगवान, साक्षात शुद्ध, साक्षात शुद्ध, साक्षात शुद्ध निश्चय है। एक देश में तो हम किसको लेते हैं? एक देश, हाँ, निश्चयी नय की बात चल रही है, वो निश्चय नय के भेद प्रभेदों की बात चल रही है। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय में तो समझ लीजिए जो एक देश निर्मल पर्याय हैं, सम्यक दृष्टि आदि, मुनिराज आदि, उस अवस्थाओं को हम सामान्य रूप से जो हमने पढ़ा है उसको एक देश शुद्ध निश्चय नय में लेते हैं। पूर्ण शुद्ध, पूर्ण निर्मल अवस्थाएं, अरहंत और सिद्ध, दोनों को हम साक्षात शुद्ध निश्चय नय में लेते हैं। अब यहाँ अपेक्षा है, कथन करने की तरीका है, वो इसी को एक देश शुद्ध निश्चय नय कह रहे हैं कि किसी अपेक्षा से एक देश शुद्ध नय की अपेक्षा से सिद्ध सदृश परमात्मा है। अरहंत भगवान वो सिद्ध सदृश परमात्मा है, और सिद्ध ही साक्षात परमात्मा है। सिद्ध तो साक्षात परमात्मा है, और अरहंत भगवान वो एक देश नय की अपेक्षा से परमात्मा है। यानी परमात्मा दशा पूर्ण रूप से सिद्ध भगवान को ही यहाँ पे मान रहे हैं, जो सर्व कर्म से रहित निष्कर्म, जो क्योंकि यहाँ प्रकरण चल रहा था सिद्ध भगवान का। और सिद्ध किसे कहा? कि निक्कम्मा, संपूर्ण कर्मों से रहित हैं। अनंत भगवान संपूर्ण कर्मों से रहित नहीं है, इसलिए कहा एक देश। देखो, एक देश का अर्थ जो हमने वहां लिया, अब यहाँ उसमें ही वो शब्द वही है, लेकिन एक देश का मतलब है कि उनके आधे कर्म नष्ट हुए हैं, आधे नहीं हुए हैं। 4 तो द्रव्य कर्म बचे हैं, अघातिया, और 9 कर्म पूरा का पूरा बचा है। अगर अपन 3 भेद देखें, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, ऐसे 3 प्रकार के कर्म। तो भाव कर्म तो पूरे चले गए, है ना, और जो द्रव्य कर्म है उसमें से आधे गए, 4 गए, 4 बाकी हैं, और 9 कर्म सारा का सारा बचा है। तो 1.5 गए, 1.5 बचे, तो आधे गए, आधे बचे, तो एक देश गए हैं, कुछ बचे हैं, इसलिए वहां एक देश शुद्ध नय कहा है। जो हमने जो नयों का प्रकरण पढ़ा है, और वहां जो एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय होता है, वो अपेक्षा यहाँ नहीं लगाना, उसी हिसाब से तो अपनी गड़बड़ हो जाएगी।
यहाँ की अपेक्षा अनंत भगवान के भाव कर्म तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है ना। भाव कर्म तो पूरे बता दिए ना हमने, पूरे गए। भाव कर्म तो पूरे गए, द्रव्य कर्म आधे गए हैं। द्रव्य कर्म आधे गए ना, 4 घातियां गए, 4 अघातियां बचे और 9 कर्म सारे बचे हैं। इसलिए वो 1.5 चले गए, 1.5 बचे हैं, तो आधा आधे का हिसाब हो गया। इसलिए यहाँ एक देश शुद्ध ने कहा, तो एक देश का मतलब है कि वो आंशिक उनके गए हैं, आंशिक बचे हैं। ये अपेक्षा यहाँ पर समझना चाहिए। विवक्षित एक देश शुद्ध न्याय की अपेक्षा सिद्ध सदृश, सिद्ध समान वो परमात्मा है, और सिद्ध तो साक्षात परमात्मा है। सिद्ध भगवान ही वास्तव में साक्षात रूप में परमात्मा है। जीव का जब भी स्वरूप बताते हैं ज्यादातर, तो मम स्वरूप है सिद्ध समान। जब भी अपने को तुलना करनी होती है, अपना जो ध्येय है और अपने को ध्यान करना है, तो कैसे स्वरूप का ध्यान करें? अपनी आत्मा का ही किस रूप में ध्यान करें कि जैसे सिद्ध भगवान है, सिद्ध स्वरूप अपनी शुद्धात्मा का ध्यान करो। क्योंकि वास्तव में आत्मा का स्वरूप कैसा है कि जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ। जो जो सिद्ध में है वो मुझ में है, जो उनमें नहीं है वो मुझ में भी नहीं है वास्तव में। और अगर कुछ ज्यादा दिख रहा है तो वो सब हमको निकालना है, उनसे मैचिंग मिलानी है, मिलान करना है। 2 तराजू के 2 पलड़ों में, एक में सिद्ध भगवान को रखना है और एक में अपने को रखना है। क्या करते हैं हम, कुछ तोलते हैं तो एक तरफ तो रखते हैं, वो जो वेट होता है ना, बाट, वो तो होता है आदर्श। आदर्श मतलब उसके बराबर अपने को चीज रखनी है, चीज के बराबर वेट नहीं करना है अपने को। आजकल तो ऐसा चलता है, केले लेने गए तो वो पूरा का पूरा बंच लेना है, तो वो 1-2 बाट और डाल देता है, अब इतने हो गए। ऐसा नहीं, अपने को जितना चाहिए उतना वेट अपन ने रखा है, वो वेट है आदर्श। फिर जो इधर अपन सामान डाल रहे हैं उसमें कम है तो और डालो, और ज्यादा आ गया है तो निकालो। ऐसे ही सिद्ध भगवान, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, वो आदर्श है, वो वेट है, उनको रख लिया एक साइड में हमने, और दूसरी साइड में अपन बैठ जाओ तो क्या होगा, सारा तराजू नीचे बैठ जाएगा। जहां अपन बैठे ना, वो हिस्सा पूरा नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने में वजन ज्यादा है, सामान ज्यादा है अपने पास में, इतना सारा। तो क्या क्या ज्यादा है कि द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है। ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जो निकलते हैं, उनको जैसे जैसे निकालते जाएंगे वैसे वैसे वो तराजू बैलेंस में आता जाएगा। तो सिद्ध स्वरूप अपने आत्मा का ध्यान करना, सिद्धों से अपना मिलान करना, ऐसा कहा जाता है। इसलिए यहाँ का सिद्ध तो साक्षात परमात्मा है। अब ये सारा आपने जो पढ़ा दिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, एक दूसरे में लगा दिए, गुण स्थानों में लगा दिए, करें क्या इनका? ये पढ़ाने का मतलब क्या था? 2 दिन लगा दिए, 3 दिन लगा दिए। इसको पढ़ने से प्रयोजन क्या था हमको? तो यहाँ प्रयोजन बता रहे हैं, तात्पर्य, भावार्थ, जो अपने शास्त्र की स्टाइल है ना, तात्पर्य निकालना, भावार्थ निकालना, वो बता रहे हैं। यहाँ बहिरात्मा हे है, उपादेय भूत अनंत सुख का साधक होने से अंतरात्मा उपादेय है, और परमात्मा तो साक्षात उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। ये सब प्रकरण पढ़ने का अभिप्राय क्या था? तो ये सारे प्रकरण पढ़ने का अभिप्राय क्यों पढ़ा हमने ये सारा प्रकरण? तो ये सब प्रकरण पढ़ के क्या समझ में आता है? अपन ने स्वरूप समझा कि जो शरीर और आत्मा को एक मानता है, जो पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त है, उन्हीं में जो सुख मानता है, जिसको 6 द्रव्य 7 तत्व का यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं है, हे उपादेय करने की जिसको बुद्धि नहीं है, हे उपादेय जितना ज्ञान मिला है लेकिन वो नहीं करता है, वो दशा, वो बहिरात्मा है। और उसकी अवस्था क्या होती है? पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान संसार में घूमता है। ऐसा हमने सब देख लिया। तो अब क्या करना? फिर इसे ऐसी दशा पढ़ के, सुन के, उसका स्वरूप समझ के कोई ऐसा निर्णय ले कि बहिरात्मा ही रहना चाहिए, ये बहिरात्म दशा बहुत अच्छी है। तो क्या उसने वो सही स्वरूप पढ़ा? ये सारा प्रकरण परमात्मा का स्वरूप पढ़ा कि परमात्मा अनंत और सिद्ध भगवान परमात्मा है। और ये तो यहाँ क्या कि दोबारा से उनका स्वरूप बताया नहीं, क्योंकि अभी पीछे सिद्ध भगवान का स्वरूप बता के आए हैं।
तो वो कैसे कर्मों से रहित और अनंत सुखी हैं, किस तरह से सुख की दशा उनको प्राप्त हुई है, वो कितने मजे में हैं, और हम कैसे संसार में दुखी हो रहे हैं क्योंकि हम बहिरात्मा हैं। तो बहिरात्मा दुखी है, अंतरात्मा सुखी है और परमात्मा पूर्ण सुखी है। ऐसा जानकर फिर भी कोई ये सोचे कि बहिरात्मा ही रहना चाहिए, मजे तो करे संसार में, तो ऐसा उसका निष्कर्ष निकालना क्या सही है कि नहीं? निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए इसको पढ़ के? अभिप्राय क्या है कि बहिरात्मा हे है, ये बहिरात्मपना, बहिरात्म अवस्था ये छोड़ने योग्य है। ये बहिरात्म दशा जो है ये दुख रूप है, और इस बुद्धि, ये बहिरात्म पने की जो बुद्धि है, इसके कारण ही हम संसार में दुखी हो रहे हैं। इसलिए बहिरात्मा हे है, उपादेय भूत अनंत सुख का साधक होने से अंतरात्मा उपादेय है। देखो, इससे ऐसा भी लगता है तीन तरह के लोग अपने सामने खड़े हैं, एक तो बहिरात्मा है, एक अंतरात्मा है और एक परमात्मा है। तो जो बहिरात्मा है उसको तो घर से निकालो, अंतरात्मा को रखो और परमात्मा की तो आरती उतारो। ऐसे कोई बाहर में तीन जीव नहीं है, ये अपनी ही अवस्थाएं तीन बताई हैं। एक जीव की तीन अवस्थाएं, और एक एक जीव में तीनों अवस्थाएं घटित की है नयों के आधार पर, शक्ति के आधार पर। तो अपनी ही, दूसरे की बहिरात्म दशा से, अंतरात्म दशा से हमको कोई प्रयोजन नहीं है, उससे हमको कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है। ये अपनी ही बहिरात्म दशा है, खुद की जो ये शरीर को आत्मा मानने वाली बुद्धि है, इस बुद्धि का नाम ही बहिरात्मा है। बहिरात्मा कोई ऐसे अलग से कोई किसी के, जैसे कोविड के लग जाते हैं आजकल घर के बाहर, डू नॉट विजिट COVID-19 हियर, तो ऐसे किसी के चेहरे पे ऐसे बैनर लगाओ कि बहिरात्मा है, इनसे बात मत करो, ऐसा नहीं है। ये बहिरात्मा अपनी ये ऐसी मान्यता, ये जो खोटी बुद्धि है, जो पर पदार्थों में सुख बुद्धि है, शरीर में आत्म बुद्धि है, द्रव्यों का, तत्वों का जो विपरीत स्वरूप हमने मान रखा है, उसी का नाम बहिरात्मा है। और ऐसी बुद्धि, ऐसी मान्यता वो हे है, वो छोड़ने योग्य है। तो बहिरात्मा हे है, उपादेय भूत अनंत सुख का साधक होने से अंतरात्मा उपादेय है। अंतरात्मपना उपादेय है, बहिरात्मपना हे है, और परमात्मा तो साक्षात उपादेय है। परमात्मा तो साक्षात उपादेय है, वो तो दिखाई देता है कि परमात्मा दशा अनंत सुख की दशा है। वो तो उपादेय का मतलब है वो हमें ग्रहण करने योग्य, किस रूप में कि प्रकट करने के लिए, वो प्रकट करने के लिए उपादेय है। देखिए नीचे यहाँ बता रहे हैं, फुट नोट में देखिए, यह प्रकट करने योग्य रूप से उपादेय है। एक नंबर का दिया है अंतरात्मा के साथ, अंतरात्मा को उपादेय कहा। तो उपादेयपना दो रूप से होता है, एक तो प्रकट करने के लिए उपादेय और एक आश्रय करने के लिए उपादेय। दो तरह से उपादेयपना है। हमको वो दशा प्रकट करनी है इसलिए वो प्राप्त करने योग्य है, और एक की उसका हमको आश्रय लेना है, तो आश्रय लेने रूप उपादेय है या प्रकट करने रूप उपादेय है। तो अंतरात्मा आश्रय करने योग्य नहीं है। अंतरात्मा के आश्रय से अंतरात्मपना प्रकट नहीं होता। जिसको प्रकट करना है उसी का आश्रय लें तो वो दशा प्रकट होगी, ऐसा नहीं है। हमें अंतरात्म दशा प्रकट करनी है, लेकिन वो अपने परमात्म स्वरूप, अपने निज शुद्धात्मा के आश्रय से ही वो अंतरात्म दशा प्रकट होगी। अंतरात्म दशा के आश्रय से अंतरात्म दशा प्रकट नहीं होगी। इसलिए यह प्रकट करने योग्य रूप से उपादेय है, पर्याय होने से आश्रय करने योग्य नहीं है, क्योंकि अंतरात्मा है, ये अवस्था है, दशा है, पर्याय है, और पर्याय होने से वो आश्रय करने योग्य नहीं है। पर्याय का आश्रय क्यों नहीं करना? पर्याय का आश्रय कर ले तो क्या दिक्कत है? पर्याय का आश्रय कर ले तो क्या दिक्कत है? हमको पर्याय दिखती है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आश्रय कैसे करें? आश्रय करने का मतलब है उस पे हम टिके, उस पे हमारी दृष्टि, नजर टिके, आंख वाली नजर नहीं, हमारा ध्यान उस पे केंद्रित हो। तो किस पे हमारा ध्यान केंद्रित होगा? जो खुद स्टेबल होगा, जो खुद स्थिर होगा, जो खुद टिका हुआ होगा, उस पे तो हमारी दृष्टि टिकेगी। जो खुद ही घूमे जा रहा है, कोई इस पे दृष्टि टिकाओ। कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है और कोई झूले पे आप
नजर केंद्रित करो, कंसंट्रेट हो, तो वो तो कभी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हमारी नजर भी तो इधर उधर जाएगी उसके साथ, कंसंट्रेट कैसे होगी? घड़ी का पेंडुलम है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, अब आप कहो इस पे कंसंट्रेशन, कैसे होगा कंसंट्रेशन? वो खुद स्थिर नहीं है। पंखे की ये पंखुड़ियां घूम रही हैं, अब घूमती हुई पंखुड़ियों पे आप एकाग्र हो नहीं हो सकते। स्थिर तत्व का ही आश्रय लिया जा सकता है, उसके आश्रय से ही एकाग्रता हो सकती है। पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं है। पर्याय खुद हर समय बदल रही है, वो खुद ही स्थिर नहीं है, तो कैसे दूसरा व्यक्ति उसका आश्रय लेगा? जो खुद डूब रहा होगा वो दूसरे को कैसे सहारा देगा? जो खुद ही डूब रहा है और दूसरा उसका पांव पकड़े, तो क्या होगा? वो और डूबेगा। तो वो पर्याय तो खुद ही डूब रही है, हर समय आ रही है और जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, तो वो टिक ही नहीं रही, उसका आश्रय कैसे लिया जाए? इसलिए वह पर्याय होने से आश्रय करने योग्य नहीं है। आश्रय करने योग्य तो सदा निज त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा ही है। ये जो परमात्म दशा भी यहाँ बताई, वो भी पर्याय का नाम है, और अंतरात्म दशा है, वो भी पर्याय रूप है। इसलिए पर्याय रूप दोनों अवस्थाएं आश्रय करने योग्य नहीं है। यहाँ जो उपादेय कहा है वो प्रकट करने के लिए उपादेय कहा है। बहिरात्म पना तो प्रकट है ही, इसलिए वो तो छोड़ने योग्य है, और इस बहिरात्म दशा को छोड़कर अंतरात्मा होए और अंतरात्मा होकर परमात्मा बने। लेकिन ये बहिरात्म दशा छूटे ही कैसे? अंतरात्मा होंगे कैसे? तो वो अपने निज त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा के आश्रय से। आश्रय करने योग्य तो ये जो अवस्थाएं जिसमें तीनों अवस्थाएं जिसमें है, जो हमने पिछले सिद्ध भगवान के स्वरूप में देखा था कि नित्या, वो नित्य जो है, इन अवस्थाओं में जो नित्य है, जो कॉमन है, बहिरात्म पने में भी जो था, अंतरात्म पने में भी जो है, और परमात्म पने में भी जो रहेगा, ऐसा क्या है? वो आश्रय करने योग्य है, जो कंटिन्यू रहेगा। उत्पाद वह होते हैं, पर उत्पाद वह होते हुए भी जो नष्ट नहीं हो रहा, जो सदा बना रह रहा है, ऐसा वो अपना ध्रुव शुद्धात्मा, वो बहिरात्म दशा में भी शुद्धात्मा है, मैं शुद्धात्मा हूँ, अंतरात्मा हूँगा तब भी मैं शुद्धात्मा हूँ, और परमात्मा बनने पर भी शुद्धात्मा रहूंगा, शुद्धात्मा हूँ। तो वो शुद्धात्मा वास्तव में आश्रय करने योग्य है, और उसके आश्रय से ये बाहर में दशाएं बदलती है। अभी बहिरात्म दशा क्यों हो रही है? क्योंकि अपने शुद्धात्मा की खबर नहीं है, अपने शुद्धात्मा को भूला, इसलिए बहिरात्मा हुआ। अपने शुद्धात्मा का ज्ञान हो गया तो अंतरात्मा हो जाएगा, और अपने शुद्धात्मा में ही सदा सदा के लिए लीन हो जाएगा तो परमात्मा हो जाएगा। शुद्धात्म स्वरूप से अपने शुद्धात्मा के शुद्धान ज्ञान से जो च्युत है वो बहिरात्मा है, और जिसको अपने शुद्धात्मा का भान है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, वो अंतरात्मा है, और जो ऐसे शुद्धात्मा में ही लीन हो गए वो परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए ये बहिरात्म दशा हे है, और अंतरात्मा और परमात्मा उपादेय है, परंतु वो आश्रय करने के लिए उपादेय नहीं है। प्रकट करने योग्य अंतरात्म दशा और परमात्म दशा प्रकट करने योग्य उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। इसको अपन तत्वों में भी आंशिक रूप से लगा सकते हैं। बहिरात्मा है वो समझ लीजिए आश्रव बंध तत्व के अंतर्गत, अंतरात्मा है वो संवर निर्जरा तत्व के अंतर्गत, और परमात्मा तो मोक्ष तत्व के अंतर्गत, और जीव अजीव तो मेन है, वो जीव अजीव के भूल से ही ये दशाएं प्रकट होती हैं। इसलिए ऐसे तत्वों में भी हम इनको घटित कर सकते हैं, और तत्वों में जो हे उपादेयपना है वो यहाँ उसी रूप में लागू पड़ेगा। इस प्रकार षड द्रव्य पंचास्ति काय के प्रतिपादक प्रथम अधिकार में नमस्कार गाथा आदि 14 गाथाओं द्वारा 9 अंतर स्थलों द्वारा जीव द्रव्य के कथन रूप से प्रथम अंतराधिकार पूर्ण हुआ। ये पहला अंतराधिकार, यानी मेन अधिकार तो था षड द्रव्य पंचास्ति काय, ये मुख्य मेन चैप्टर है, मुख्य अधिकार है। उसमें एक सब चैप्टर, छोटा एक अधिकार, ये 14 गाथाओं का, जिसमें जीव तत्व का वर्णन, जीव द्रव्य का वर्णन यहाँ जो किया है इन 14 गाथाओं के माध्यम से, दूसरी गाथा से लेके 14वीं गाथा तक इन गाथाओं के माध्यम से ये अधिकार यहाँ पर पूर्ण हुआ है। अब आगे कल से चर्चा चलेगी
अजीब द्रव्य की, अजीब द्रव्य का वर्णन, और उसमें 5 द्रव्यों का वर्णन यहाँ से कल चलेगा। मैं ऐसा सोच रही थी कि अपना गुणस्थान का पेपर हुआ, मार्गनास्थान का पेपर हुआ, वो गाथा एक ही हुई, और बीच में 3 गाथाओं के पेपर अपने छूट गए, 10, 11, 12, 9 तक का तो अपना फर्स्ट पेपर एक हुआ था वो वहां पर, और उसके बाद में 3 गाथाएं बीच में छूट गई, और अब ये 14वीं हो गई है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि 1 से 14 तक, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी जुड़ गए हैं जिन्होंने वो पूरी नहीं पढ़ी है। अपन ने 1 दिन 2 दिन तक सामान्य उसका जनरल अर्थ किया था, तो 10, 11, 12 का तो थोड़ा विशेष, और बाकी, और 14 तो पढ़ी है सबने, और बाकी 1 से 14 तक पूरी कॉमन गाथा और उसका अर्थ, टीका की ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उस तरह से अपन एक पेपर उसका रख लें, तो ये अपना एक जीव अधिकार का टॉपिक पूरा हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो भी इस बहाने थोड़ा सा वापस पढ़ लेंगे खोल के, और बाकी सबको भी बहुत टाइम हो गया है, 4-5 महीने तो अपने को यही हो गए हैं वो पीछे का चलते छूटे हुए, तो एक रिवीजन हो जाएगा। 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब भी ठीक लगेगा अपन डेट फाइनल कर लेंगे, तो उस हिसाब से और भी मैं आपको बता दूंगी क्या क्या आएगा, उस हिसाब से मैं अभी देख के टीका में से या गाथा में से जिस हिसाब से जैसा आएगा, तो थोड़ी वापस से अपना रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। ठीक, पूरा करते हैं यहीं अभी। जय जिनेंद्र सभी को।